वेलकम बैक टू एडीपी स्टडी पॉइंट। आज हम विस्तार क्लास 12th की इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल करने जा रहे हैं और ये लिखा है जैक फिने ने। तो ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है। तो स्टोरी शुरू होती है आपकी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के, वो ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल्स हैं, 2 लेवल्स हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है और मैं वहाँ जाकर आया हूँ। और जब मैं वहाँ से आने के बाद सबको अपनी थर्ड लेवल की कहानी सुनाता हूँ तो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसी वजह से मुझे अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त से मिलने जाना पड़ता है। तो वो जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त होता है मेरा, वो मुझे कहता है कि मैं ये सब एस्केप करने के लिए कह रहा हूँ और शायद मैं अंदर से नाखुश हूँ। इसकी वजह से मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे थर्ड लेवल की कहानी वो मैंने अपनी मनगढ़ंत गढ़ी है। ऐसा मानना है मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त का और बाकी लोगों का भी। लोगों का मानना है कि मैं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से बचने के लिए एस्केप कर रहा हूँ, या फिर कह सकता हूँ कि टेम्परेरी रिफ्यूज लेने के लिए रियलिटी का सामना नहीं करना चाहता। इसकी वजह से मैं अपनी थर्ड लेवल की जो कहानी है वो गढ़ रहा हूँ। मुझे स्टैम्प कलेक्टिंग का बहुत शौक है, तो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करता हूँ और लोगों का कहना है कि ये भी एक तरह का टेम्परेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से भागने का। अगर ऐसा है तो क्या मेरे ग्रैंडफादर को भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था? तो क्या वो भी अपनी रियलिटी से भागते थे इसीलिए वो ऐसा करते थे? पर ग्रैंडफादर के ज़माने में तो समय खुशनुमा हुआ करता था। उस ज़माने में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा चिंता किसी को भी नहीं हुआ करती थी। तो मुझे नहीं लगता कि स्टैम्प कलेक्टिंग रियलिटी से भागने का कोई जरिया है। और स्टैम्प कलेक्टिंग तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी किया करते थे, तो क्या उन्हें भी चिंता थी कोई? खैर छोड़िए, अब बात करते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअल में हुआ क्या था। पिछले गर्मियों की बात है, मैंने लेट नाइट तक काम किया जिसकी वजह से मैं घर जाने के लिए लेट हो गया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल जाके सबवे से जाऊँ या फिर बस से जाऊँ, पर बस के मुकाबले मैं सबवे से ज़्यादा जल्दी। तो मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स का हूँ और मैंने एक नॉर्मली सूट पहना हुआ है और एक फैंसी बैंड लगाया है अपने स्ट्रॉ हैट पे, जो कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब लगभग मेरी ही तरह लग रहे हैं, मतलब मेरी ही तरह उनका ड्रेसिंग सेंस है। और और मैं अब जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था। घर पे मेरी वाइफ लुइसा मेरा वेट कर रही थी। तो क्योंकि सबवेज अंडरग्राउंड होते हैं तो मैं आगे की तरफ ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा और उसके बाद मैंने एक स्टेप नीचे गया और वहाँ मुझे फर्स्ट लेवल मिला। फर्स्ट लेवल पे आपको 20th सेंचुरी की ट्रेन्स मिल जाएंगी जिस ज़माने। उसके बाद मैं दूसरा सीढ़ियों से होता हुआ सेकंड लेवल की तरफ गया, जहाँ से मुझे सब अर्बन ट्रेन्स मिल जाती और मुझे इन्हीं से अब अपने घर की तरफ जाना था। तो वैसे तो मैं सैकड़ों बार इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जब जितनी भी बार मैं यहाँ आता हूँ तो हर बार मुझे लगता है जैसे यहाँ पे नए दरवाजे और नए कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। एक बार तो मैं न जाने कितनी लंबी टनल के अंदर फंस गया था और सीधे निकला था मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। कई बार तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दिन ब दिन पेड़ की जड़ों की तरह फैलता ही जा रहा है। तो सिटी के अंदर जस्ट एक लंबी सी टनल है जो सीधा टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क की तरफ निकलती है। तो धीरे धीरे मैं कॉरिडोर से होता हुआ उस टनल के अंदर घुसता जाता हूँ और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ तो वहाँ मुझे किसी भी तरह का साउंड सुनाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे फूट स्टेप्स, यानी कि मुझे मेरे पैरों की चलने की आवाज़ बस मुझे सुनाई देती है। मेरे इर्द गिर्द कोई भी पीपल या कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता है। कुछ ही दूर चलते चलते मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग बातें कर रहे हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो शार्प लेफ्ट की तरफ मुड़ता हूँ। उसके बाद वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल लिखा हुआ मिलता है। पर कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस से सेकंड लेवल पे आ गया हूँ। लेकिन जब मैं आगे जाता हूँ तो वहाँ पे एक मुझे छोटा सा रूम दिखाई देता है जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है और वहाँ पे कुछ टिकट विंडोज़ होती हैं। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ एक इन्फॉर्मेशन बूथ के पास और वहाँ जाके देखता हूँ तो वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, लकड़ी का, और वो काफ़ी पुराना दिखता है। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने हरे कलर का चश्मा पहना हुआ है। तो मैं उसे जब और पास में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे हल्की सी एक लाइट आ रही होती है जो कि किस चीज़ की होती है, ओपन फ्लेम गैस लाइट होती है वो। जैसे उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे ब्रास के कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं स्पिट करने के लिए, जो कि पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करते थे। और लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो बिल्कुल भी 20th सेंचुरी से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे कपड़ों में होते हैं जो पहले के ज़माने में पहना करते थे। और एक आदमी खड़ा रहता है वहाँ पे जो कि अपने वेस्ट की पॉकेट से, जेब से एक वॉच निकाल के टाइम देखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली वॉच भी पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने दाढ़ी मूंछ वाले लोग पहले कभी भी नहीं देखे। तो मैंने इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि कहीं मैं पास्ट में तो नहीं आ गया, मैं आगे जाता हूँ और एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाके एक पेपर उठाता हूँ और उसमें पेपर का नाम पढ़ता हूँ। पेपर का नाम रहता है द वर्ल्ड। और मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ क्योंकि ये जो द वर्ल्ड नाम का पेपर है वो काफ़ी सालों पहले छपा करता था। उसमें एक फ्रंट पे जो न्यूज़ रहता है वो रहता है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, जो कि 1894 में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब तक मैं समझ चुका था कि शायद मैं पास्ट में आ गया हूँ।
उसके बाद मैं थर्ड लेवल की टिकट विंडो पे जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों ना यहाँ से गैल्सवर्थ के लिए ट्रैवल करूँ और अपनी वाइफ लुइसा के लिए 2 टिकट्स खरीदूँ और वहाँ पे जाके नेचर का लुत्फ़ उठाऊँ, क्योंकि गैल्सवर्थ एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है। वहाँ पे बड़े ही प्यारे-प्यारे फ्रेम हाउसेस बने हुए हैं पुराने ज़माने के स्टाइल के, और बड़े-बड़े गार्डन्स हुआ करते हैं, लंबे-लंबे पेड़ जिनकी ब्रांचेस ऊपर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक रूफ़ बनाती हैं स्ट्रीट पर। तो जब नरेटर टिकट काउंटर पे जाता है, यानी कि जब चार्ली टिकट काउंटर पे जाता है और उसको फेयर के लिए क्लर्क को पैसे देता है जो वहाँ पे टिकट काटने के लिए बैठा रहता है, तो वो वहाँ पे जो क्लर्क होता है वो उसकी फैंसी हैट बैंड की तरफ देखता है, जो कि उसने एक फीता बांध रखा है अपने एक जो हैट लगाई हुई है उसने सिर पे उसको, और उसके बाद वो उसका फेयर जो है फिगर करने लगता है, मतलब उसके फेयर को गिनती शुरू कर देता है पैसों की, जो पैसे उसने टिकट खरीदने के लिए दिए हैं चार्ली ने। उसके बाद 2 कोचेज़ की टिकट के लिए वो ऐसा बोलता है कि उसके पास काफ़ी पैसा था कि तो वो 2 टिकट्स जो है वहाँ के लिए खरीद सकता था गैल्सवर्थ के लिए। तभी उसकी तरफ क्लर्क स्टेयर करके देखता है, घूरते हुए देखता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि ये पैसे यहाँ पे नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ये पैसे कहाँ से लाया होता है, वो फ्यूचर से लाया होता है, तो फ्यूचर के पैसे उस समय वहाँ पे नहीं चल सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो पैसे चलते थे वो एक्चुअल में वहाँ फ्यूचर के पैसों से आधे, यानी कि आधे नोट का जो साइज़ था वो आधा हुआ करता था फ्यूचर के पैसों के मुकाबले। इसलिए ये पैसे वहाँ पे बिल्कुल भी, ये करेंसी वहाँ पे आउटडेटेड थी, नहीं चल सकती थी। तो वो उसको वार्न करता है क्लर्क चार्ली को कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे नोट यहाँ पे, और यहाँ से ये लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा। तो चार्ली वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो लंच करने के लिए बाहर जाता है, तो वहाँ पे वो 100 रुपये 300 रुपये देता है दुकानदार को, और उसके बदले में उसको वो 200 के लगभग कुछ ओल्ड करेंसी नोट्स जो है उसको, नरेटर को बदले में $300 के बदले में उसको 200 के लगभग करेंसी नोट, $200 यूएस डॉलर उसको देता है, पुरानी वाली ओल्ड करेंसी। उसके बाद क्या होता है, तो ये थी चार्ली थर्ड लेवल की कहानी। आगे वो बोलता है कि उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद मैंने दोबारा कभी भी थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश नहीं की, और उसके पहले अगर की भी है तो उसमें मुझे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली है। और मैंने जब लुइसा अपनी वाइफ को ये चीज़ बताई थी कि मैं थर्ड लेवल पे गया था, किस तरह से मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, तो मेरी वाइफ जो है इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी क्या हो जाती है, वरी हो जाती है, इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। इसीलिए मैंने थर्ड लेवल पे जाने की बात को बिल्कुल से दरकिनार कर दिया है और फिर से अपने जो स्टैम्प कलेक्शन वाले काम पे फिर से मैं लग चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि ये इसका एक दोस्त है चार्ली का, जिसका नाम है सैम विनर। वो भी काफ़ी दिनों से गुमशुदा चल रहा है। तो ऐसा चार्ली कहता है कि उसने अपनी गैल्सवर्थ की जो स्टोरी है वो सैम को सुनाई थी, और सैम एक सिटी का रहने वाला एक लड़का है। तो उसे ये गैल्सवर्थ की जो स्मॉल टाउन की स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसने अपनी सारी कहानी की किस तरह से जब वहाँ रहता था तो अपने चाइल्डहुड को इसने स्पेंड किया था, ये सब सुन के वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो चार्ली का ऐसा मानना है कि ये थर्ड लेवल में चला गया है। इसका जो दोस्त है सैम, वो थर्ड लेवल में है, 1894 में चला गया है। एक दिन चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन के बंडल को बड़े ही उत्सुकता से देख रहा था। उस समय उसको उसमें एक ऐसा लिफाफा मिलता है, ऐसा एनवलप मिलता है, जिसे वो थोड़ा-सा जो बाकी लिफाफों के मुकाबले अलग दिखता है। जब वो उसको उठाता है तो उस पे देखता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर का जो घर था गैल्सवर्थ में, उस एड्रेस पे वो चिट्ठी एनवलप उस एड्रेस का होता है। उस पे डेट लिखी रहती है 18 जुलाई 1894 की। उस पे पोस्टमार्क का एक निशान भी रहता है, मतलब एक स्टैम्प लगी रहती है। जब चार्ली उसे फाड़ के अंदर एनवलप के देखता है तो उसमें कुछ लिखा रहता है, उसमें एक चिट्ठी रहती है जिस पे एड्रेस रहता है विलियर्ड स्ट्रीट का, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस का, 18 जुलाई 1894 का। उस पे लिखा रहता है कि चार्ली, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होगे, और मैंने यहाँ पे थर्ड लेवल में हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से थर्ड लेवल पे हूँ, और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर पियानो बजा रहे हैं और पोर्च में बाहर बैठ के गाना गा रहे हैं, और मुझे भी इन्होंने लैमिनेट पे इनवाइट किया है, नींबू पानी के लिए इनवाइट किया है। तो चार्ली और लुइसा, उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अभी भी थर्ड लेवल की खोज जारी रखे हुए हो और यहाँ आने वाले हो वापस से थर्ड लेवल में, ऐसा करके। और लास्ट में यहाँ पे नाम लिखा रहता है सैम का, मतलब ये लेटर किसने लिखा है, सैम ने, और किसके लिए लिखा है, ये लेटर लिखा गया है चार्ली के लिए। इस तरह से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस टाइम सैम कहाँ पे है, सैम है गैल्सबर्ग में, मतलब पास में थर्ड लेवल में चला गया है वो। लास्ट में चार्ली एक स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता है, जहाँ पे स्टैम्प एंड कॉइन वगैरह मिलते हैं। वहाँ जाके वो जब पता करता है तो उसको पता चलता है कि सैम यहाँ से कितने $800 लेकर गया है, ओल्ड स्टाइल की करेंसी है जो कि, और वो वहाँ ले गया है, शायद इसे थर्ड लेवल पे लेके गया है। तो हो सकता है वहाँ पे उसके पास इतना पैसा तो है कम से कम कि वहाँ एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके। तो ऑल अबाउट हम अगर इस लेसन का थीम देखते हैं तो ये लेसन 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। एक तो टाइम ट्रेवल पर टिका हुआ है, और दूसरा टिका हुआ है कि किस तरह से एक इंसान इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरी एंड स्ट्रेस से बचने के लिए इस वर्ल्ड से एस्केप करता है और अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता है। सो इस लेसन में बस इतना ही था।